खबर यह है कि मेडिकल काउंसिल ने अब बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसकी अहम खबर आपको बता रहा हूं। दिल्ली धमाके के बाद षड्यंत्र में शामिल डॉक्टर शाहीन का पंजीकरण उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कानपुर शाखा की संस्तुति पर डॉक्टर शाहीन की सदस्यता रद्द कर दी थी। वो जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में साल 2006 से 13 तक लगभग 8 साल फार्माकोलॉजी विभाग में तैनात थी। उधर लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर का भी पंजीकरण जल्द ही निरस्त किया जा सकता है। कार्डियोलॉजी प्रशासन ने आरिफ को बर्खास्त कर वेतन रोकने का पत्र जो है वो चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को लिख दिया है। और डॉक्टर आरिफ बम धमाके की पूरी साजिश में शामिल था और मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर का सहपाठी था, उसके साथ पढ़ता था। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। और अब बड़ी जानकारी इस वक्त यह है कि मेडिकल काउंसिल्स लगातार इस मामले को लेकर सजग हैं और आईएमए ने पहले ही रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन ने भी यह बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे रुक कर रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फलक भी हैं, हमारे साथ इस वक्त काजल भी हैं, गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैभव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जतिन के पास जा रहा हूं। जतिन, लगातार प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है और शाहीन से जुड़ी जानकारी है कि अब उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो रजिस्ट्रेशन था उसको रद्द किया है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मुजम्मिल हो, शाहीन हो, उमर जो कि फिदाई हमले में मारा गया और उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, इन सभी के जो मेडिकल एक्रेडिटेशन थे उनको पूरे तरीके से कैंसिल आईएमए के द्वारा भी किया गया। एक तरफ इनको लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है और तीसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जहां पर ईडी की रेड अभी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो दफ्तर है वहां पर चल रही है। तो हर तरफ से इस पूरे मॉड्यूल पर शिकंजा कसने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात, यूपी एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि शाहीन एक पैरेलल जो महिला का विंग खड़ा कर रही थी, उन महिलाओं की आड़ में उन महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर भी तैयार किया जा रहा था। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शाहीन के फोन से कुछ ऐसे मैसेज इंटरसेप्ट किए गए जो कि अलग अलग महिलाओं को भेजे गए। कुछ इस तरीके का लिटरेचर शाहीन के फोन से इंटरसेप्ट किया गया जिसमें ह्यूमन बॉम्ब, जो वुमेन बॉम्ब करके जो टर्म्स है उसका इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसे कंटेंट भेजे गए जिसमें फिदाइन और जिहादी हमले किस तरीके से होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। तकरीबन 50 से 60 नंबर शाहीन के फोन से मिले हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रहने वाली महिलाओं के नंबर हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन सभी से अभी टच किया जा रहा है, उन सबसे बातचीत की जा रही है और पता किया जा रहा है कि आखिरकार ये मॉड्यूल किस तरीके से है। सबसे बड़ी बात कि शाहीन को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है वही बाकी कड़ियों को जोड़ते हुए भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो एनआईए ने दूसरी गिरफ्तारी की उसकी पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। फलक इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद है। फलक, एक तरफ बम की धमकी, पटियाला हाउस कोर्ट को पूरा सैनिटाइज किया गया, दूसरी तरफ जो दानिश है उसको लेकर एनआईए की टीम पहुंचने वाली है। कब तक आने का आपको अनुमान है कि कब तक एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी और किस तरीके से आगे जो कार्रवाई वो एनआईए कर रही है? फलक। बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे का टाइम था लेकिन कुछ ही देर में एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस की टीम जो है वो आप गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं स्टैंड बाय पर। आप देखेंगे कि सभी को यहाँ पर जो है वो रखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स जो है एक तरफ आप देखेंगे और साथ ही आप देखेंगे दिल्ली फायर सर्विस की जो पूरी टीम है उसके साथ आप देखेंगे एसओजी की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। उसके पीछे एम्बुलेंस की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। यानी ये गेट नंबर 4 पर इस वक्त अभी हम मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट के। और अगर आप हर डायरेक्शन में देखेंगे, हर दिशा में देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी और अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो है वो नजर आएंगे। क्योंकि देखिए आज का वो दिन होना 11 से 11:30 बजे तक के जो वो टाइम था, यानी इस ड्यूरेशन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्हें यहाँ पर पहुंचना था और दानिश को लेकर यहाँ पर पहुंचना था। लेकिन वैसे उसी समय पर जब ये ईमेल रिसीव होता है, रिसीव होने के साथ आपको बता दें एक थ्रेट जो है वो देखा गया। इस
बीच आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इससे पहले यहाँ पर जो दिल्ली फायर सर्विस की ये जो गाड़ी है वो बस अभी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पहले जो है वो यहाँ पर पहुंची है। रैपिड एक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम हाई अलर्ट पर जो है वो इन्हें रखा गया है। उसके साथ ही अगर हम बात करें वहां पर और भी कई सारी गाड़ियां जो है वो आप देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे एक और गाड़ी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर तैनाती है। वहां पर और एक एक्स्ट्रा जो गाड़ी है वो आप देखेंगे, उन्हें भी जो है स्टैंड बाय पर वहां पर रखा गया है। और पूरी अगर आप इस पूरे डायमीटर को अगर हम कोर्ट के परिसर की अगर हम बात करें तो हाई अलर्ट पर अभी इस पूरे एरिया को, इस पूरे जोन को रखा गया है। चाहे अगर हम एम्बुलेंसेस की बात करें, एम्बुलेंस के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस का होना, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का होना, और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, वहां पर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी जो है वो लगी हुई है। अभी से कुछ और देरी की अगर हम बात करें, यानी कि अभी से कुछ और देरी में यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो पहुंचेगी। और उससे पहले अगर हम आपको बता दें कि बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जो है उनके अंदर पूरी टीम पहुंचती है। पूरी वहां पर आपको बता दें जो एक तरीके से सैनिटाइजेशन करने की कोशिश, जांच करने की कोशिश, जितने लॉयर्स अंदर मौजूद थे उन सभी को बाहर जो है वो निकाला गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीर एक तरीके से निकलकर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि भी हाई अलर्ट पर इस पूरे परिसर को, और उसके साथ साथ अगर बिल्कुल आप पलक हमारे साथ रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी है क्योंकि थोड़ी देर में आतंकी दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि दानिश की पेशी होने जा रही है। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आतंकी दानिश को कुछ देर के बाद एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। दानिश को पेश करने में थोड़ी सी देरी हुई है क्योंकि उससे पहले तमाम जो अदालतें हैं उनको धमकी दी गई बम से उड़ाने की, और अब कुछ देर के बाद आतंकी दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। ये वही आतंकी दानिश है जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो ड्रोन अटैक की साजिश रच रहा था। वो ड्रोन अटैक के जरिए देश को दहलाना चाहता था। इस तरह की जानकारी, इस तरह के खुलासे हुए हैं। और ये आदिल का साथी था, यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कई जानकारियां निकलकर इस मामले में सामने आ रही हैं और जैसे जैसे कड़ियां खुलती जा रही हैं पता चल रहा है कि इसमें नए नए शख्स शामिल हैं। यानी एक बड़ा मॉड्यूल था जो काम कर रहा था और उन्हीं में से एक है आतंकी दानिश, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। और इसके बाद जाहिर बात है कि एनआईए जैसे पिछले आतंकियों के साथ किया गया है कि उनकी रिमांड मांग रही है, एनआईए की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी दानिश की भी। खबर यह है कि मेडिकल काउंसिल ने अब बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसकी अहम खबर आपको बता रहा हूं। दिल्ली धमाके के बाद षड्यंत्र में शामिल डॉक्टर शाहीन का पंजीकरण उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कानपुर शाखा की संस्तुति पर डॉक्टर शाहीन की सदस्यता रद्द कर दी थी। वो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में साल 2006 से 13 तक लगभग 8 साल फार्माकोलॉजी विभाग में तैनात थी। उधर लक्ष्मीपत सिंघानिया हृदय रोग संस्थान के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर का भी पंजीकरण जल्द ही निरस्त किया जा सकता है। कार्डियोलॉजी प्रशासन ने आरिफ को बर्खास्त कर वेतन रोकने का पत्र जो है वो चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को लिख दिया है। और डॉक्टर आरिफ बम धमाके की पूरी साजिश में शामिल था और मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर का सहपाठी था, उसके साथ पढ़ता था। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। और अब बड़ी जानकारी इस वक्त यह है कि मेडिकल काउंसिल्स लगातार इस मामले को लेकर सजग हैं और आईएमए ने पहले ही रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन ने भी यह बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर शाहीन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे रुक कर रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फलक भी हैं, हमारे साथ इस वक्त काजल भी हैं, गणेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैभव भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जतिन के पास जा रहा हूं। जतिन, लगातार प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है और शाहीन से जुड़ी जानकारी है कि अब उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन ने भी जो रजिस्ट्रेशन था उसको रद्द किया है।
बिल्कुल, देखिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मुजम्मिल हो, शाहिल हो, उमर जो कि फिदाइन हमले में मारा गया, और उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल, इन सभी के जो मेडिकल एक्रेडिटेशन थे उनको पूरे तरीके से कैंसिल आईएमए के द्वारा भी किया गया। एक तरफ इनको लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, और तीसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जहां पर ईडी की रेड अभी भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो दफ्तर है वहां पर चल रही है। तो हर तरफ से इस पूरे मॉड्यूल पर शिकंजा कसने की कवायद बहुत तेजी से चल रही है। एनआईए जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन यूपी एटीएस भी कर रही है, और सबसे बड़ी बात यूपी एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि शाहीन एक पैरेलल जो महिला का विंग खड़ा कर रही थी, उन महिलाओं की आड़ में उन महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर भी तैयार किया जा रहा था। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शाहीन के फोन से कुछ ऐसे मैसेज इंटरसेप्ट किए गए जो कि अलग अलग महिलाओं को भेजे गए। कुछ इस तरीके का लिटरेचर शाहीन के फोन से इंटरसेप्ट किया गया जिसमें ह्यूमन बॉम्ब, जो वुमेन बॉम्ब करके जो टर्म्स है उसका इस्तेमाल किया गया। कुछ ऐसे कंटेंट भेजे गए जिसमें फिदाइन और जिहादी हमले किस तरीके से होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। तकरीबन 50 से 60 नंबर शाहीन के फोन से मिले हैं जो कि अलग अलग जगहों पर रहने वाली महिलाओं के नंबर हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन सभी से अभी टच किया जा रहा है, उन सबसे बातचीत की जा रही है और पता किया जा रहा है कि आखिरकार ये मॉड्यूल किस तरीके से है। सबसे बड़ी बात कि शाहीन को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है वही बाकी कड़ियों को जोड़ते हुए भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो एनआईए ने दूसरी गिरफ्तारी की उसकी पेशी आज पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है। पलक इस समय हमारे साथ मौजूद है जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मौजूद है। पलक, एक तरफ बॉम्ब की धमकी, पटियाला हाउस कोर्ट को पूरा सैनिटाइज किया गया, दूसरी तरफ जो दानिश है उसको लेकर एनआईए की टीम पहुंचने वाली है। कब तक आने का आपको अनुमान है कि कब तक एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी और किस तरीके से आगे जो कार्रवाई वो एनआईए कर रही है? पलक। बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन कुछ ही देर में एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस की टीम जो है वो आप गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं, स्टैंड बाय पर आप देखेंगे कि सभी को यहाँ पर जो है वो रखा गया। रैपिड एक्शन फोर्स जो है एक तरफ आप देखेंगे, और साथ ही आप देखेंगे दिल्ली फायर सर्विस की जो पूरी टीम है उसके साथ आप देखेंगे एसओजी की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है, उसके पीछे एम्बुलेंस की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। यानी ये गेट नंबर 4 पर इस वक्त अभी हम मौजूद है पटियाला हाउस कोर्ट के, और अगर आप हर डायरेक्शन में देखेंगे, हर दिशा में देखेंगे तो आपको सिक्योरिटी, और अगर हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो पुख्ता इंतजाम जो है वो नजर आएंगे। क्योंकि देखिए आज का वो दिन होना 11 से 11:30 बजे तक के जो वो टाइम था, यानी इस ड्यूरेशन में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्हें यहाँ पर पहुंचना था और दानिश को लेकर यहाँ पर पहुंचना था। लेकिन वैसे उसी समय पर जब ये ईमेल रिसीव होता है, रिसीव होने के साथ आपको बता दें एक थ्रेट जो है वो देखा गया। इस बीच आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी इससे पहले यहाँ पर जो दिल्ली फायर सर्विस की ये जो गाड़ी है वो बस अभी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पहले जो है वो यहाँ पर पहुंची है। रैपिड एक्शन फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम हाई अलर्ट पर जो है वो इन्हें रखा गया है। उसके साथ ही अगर हम बात करें वहां पर और भी कई सारी गाड़ियां जो है वो आप देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे एक और गाड़ी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर तैनाती है, वहां पर और एक एक्स्ट्रा जो गाड़ी है वो आप देखेंगे उन्हें भी जो है स्टैंड बाय पर वहां पर रखा गया है। और पूरी अगर आप इस पूरे डायमीटर को अगर हम कोर्ट के परिसर की अगर हम बात करें तो हाई अलर्ट पर अभी इस पूरे एरिया को, इस पूरे जोन को रखा गया है। चाहे अगर हम एम्बुलेंसेस की बात करें, एम्बुलेंस के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विस का होना, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का होना, और देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें, वहां पर अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी जो है वो लगी हुई है। अभी से कुछ और देरी की अगर हम बात करें, यानी कि अभी से कुछ और देरी में यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो पहुंचेगी। और उससे पहले अगर हम आपको बता दें कि बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड जो है उनके अंदर पूरी टीम पहुंचती है। पूरी वहां पर आपको बता दें जो एक तरीके से सैनिटाइजेशन करने की कोशिश, जांच करने की कोशिश, जितने लॉयर्स अंदर मौजूद थे उन सभी को बाहर जो है वो निकाला गया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीर एक तरीके से निकलकर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि भी हाई अलर्ट पर इस पूरे परिसर को, और उसके साथ अगर बिल्कुल आप पलक हमारे साथ रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी है क्योंकि थोड़ी देर में आतंकी दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि दानिश की पेशी होने जा रही है। और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आतंकी दानिश को कुछ देर के बाद एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। दानिश को पेश करने में थोड़ी सी देरी हुई है क्योंकि उससे पहले तमाम जो अदालतें हैं उनको धमकी दी गई बम से उड़ाने की,
और अब कुछ देर के बाद आतंकी दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। ये वही आतंकी दानिश है जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो ड्रोन अटैक की साजिश रच रहा था। वो ड्रोन अटैक के जरिए देश को दहलाना चाहता था। इस तरह की जानकारी, इस तरह के खुलासे हुए हैं और ये आदिल का साथी था, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। कई जानकारियां निकलकर इस मामले में सामने आ रही हैं और जैसे जैसे कड़ियां खुलती जा रही हैं पता चल रहा है कि इसमें नए नए शख्स शामिल हैं। यानी एक बड़ा मॉड्यूल था जो काम कर रहा था और उन्हीं में से एक है आतंकी दानिश, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी दानिश की एनआईए कोर्ट में पेशी होने जा रही है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की और इसके बाद जाहिर बात है कि एनआईए जैसे पिछले आतंकियों के साथ किया गया है कि उनकी रिमांड मांग रही है, एनआईए की तरफ से रिमांड मांगी जाएगी दानिश की भी।